हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विस है। ये एपिसोड 8 है मैथमेटिक्स परसेंटेज चैप्टर का। और अगर आपको मास्टर नोट्स पीडीएफ या फिर हार्ड कॉपी में घर पे मंगवाना है तो आप हमें इस नंबर पे अपना एड्रेस व्हाट्सएप कीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं एपिसोड 8 को। ये क्वेश्चन नंबर 45 से आगे बढ़ेगी। तो देखिए इसमें कहता क्या क्वेश्चन में कि 38 छात्र में 3 अनुपस्थित है। 38 छात्र में से 3 अनुपस्थित है, मतलब कि वो स्कूल नहीं आया। 38 छात्र में से 3 छात्र नहीं आया है, वो है कितना? 3 नहीं आया तो कितना बचा? 35। और उपस्थित छात्र का यानी कि 35 का 20% ने होमवर्क नहीं बनाया है। 20% ने क्या किया? होमवर्क नहीं बनाया है। तो कितने परसेंट ने बनाया है? 20% जब नहीं बनाया तो कितना बनाया है? 80%। तो 35 का 80% आप लोग निकाल दीजिए। 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 5 7 35, 7 चौका 28 विद्यार्थी जो है वो होमवर्क बनाया है। नंबर 46, किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी पास हुए। यदि फेल विद्यार्थियों की संख्या 420 हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? देखिए किसी परीक्षा में मान लेते हैं x विद्यार्थी था और 65% विद्यार्थी पास हुआ, तो फेल कितना हुआ? 35%। और 35% का वैल्यू 420 दिया हुआ है। x का 35% बराबर 420। 20 टाइम में 5 7 35, 7 छक 42। x बराबर 6 दूना 1200। ठीक है। अब देखिए नंबर 47, एक परीक्षा में 1200 लड़के और 900 लड़कियां सम्मिलित हुई। 1200 लड़का और 900 लड़कियां सम्मिलित हुई। उसमें से 80% लड़के और 45% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? तो देखिए 80% ने उत्तीर्ण किया तो फेल कितना हुआ? 80% जब उत्तीर्ण हुआ तो फेल कितना हुआ? 20%। 20% फेल विद्यार्थी। इसमें से देखिए लड़कियों में से 45% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो फेल कितना हुआ? 55% लड़कियां फेल हुई। दोनों का निकालिए अलग अलग वैल्यू। 12 दूना 24, 240 लड़का फेल हुआ और लड़की में 9 5 45, 9 5 45 और 4 49, 495 लड़की फेल हुआ। दोनों मिला के कितना हुआ? 240 और 495 जोड़िएगा तो कितना आएगा? तो 5 का 5, 9 4 13, 4 2 6 1 7, 735 विद्यार्थी जो है वो फेल हुआ है। कितना में से? 1200 और 900 दोनों को अगर जोड़ा जाए तो कितना हुआ? 12 9, टोटल विद्यार्थी 9 2 11 यानी 2100। 2100 का इतना फेल हुआ तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेगा? 735 बट्टा 2100 का 100%। इससे कट गया 7 या 21, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 3 से 3 दिया 9, 3 पचे 15, यानी कि 35% विद्यार्थी जो है वो फेल हुआ है। यहाँ पे आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो इसको आपको दूसरा तरीके से बता देते हैं। आप ऐसा निकालिए 2100 का कितना प्रतिशत 735 होगा, इस पर निकालिएगा तब भी आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। वैसे किसी चीज़ का परसेंटेज निकाले के उतना बट्टा टोटल कीजिए और 100 से गुना कर दीजिए। ये रहा आपका 47। अब नंबर 48 देख लीजिए। एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। 60% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुई यानी फेल हुई। तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत कितनी है? ये डायरेक्टली पूछ लिया है। 1000 लड़का है और 800 लड़कियां हैं। 800 लड़कियां हैं, टोटल कितना हुआ? 1800 विद्यार्थी हो गया। टोटल कितना हो गया? 1800। 1000 का 60%, 1000 का 60% ने क्या हुआ? पास हुआ। प्लस 800 का कितना परसेंट? 40% पास हुआ। तो दोनों का हमको परसेंटेज निकालना है। ये कीजिए 600 प्लस 832, 920 विद्यार्थी ये फेल हुआ। इसका परसेंटेज कितना है? इसको ऐसे निकाल सकते हैं 1800 का कितना परसेंट? 920, या फिर 920 बट्टा 1800 गुने 100। अब ये कटेगा? नहीं कटेगा। पॉइंट में आंसर आएगा
3 छक 18 और 3 छक 18, 3 से सॉरी नहीं कटेगा, 920 बट्टा 1800, यानी 18 से भाग देना आपको 920 में। दो से कटेगा, 2 में 18, 2 से 40, यानी कि 460 बट्टा 9, 9 पचे 45, 9 एकम 9, पॉइंट 9 एकम 9, 51.1%। ये हुआ उत्तीर्ण यानी कि पास हुआ। 51.1 क्या हुआ? पास हुआ, पास हुआ। तो फेल कितना हुआ? तो 100 में से इतना को माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना? 48 पॉइंट समथिंग, 48.8 आ जाएगा। ठीक है, ये रहा पहला तरीका। दूसरा तरीका से भी निकाल सकते इस क्वेश्चन को। आप करिए क्या, 1000 का 40% और यहाँ पे 1800 का 60% करके डायरेक्ट निकल जाएगा उसको। अगर आपको ये समझ में आए तो फिर आप दूसरा तरीका पर आजमा सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। रमेश ने एक परीक्षा में 175 अंक प्राप्त किए तथा वह 35 अंकों से फेल हो गया। यदि परीक्षा पास करने के लिए 35% अंक प्राप्त आवश्यक था तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितना था? रमेश ने एक परीक्षा में 175 अंक लाया है, 175 अंक प्राप्त करता है और वो 35 अंक से फेल हो गया। 35 अंक से फेल होने का क्या मतलब हुआ कि उसको 35 नंबर और आ जाता, उसको 35 नंबर और मिल जाता तो क्या होता? परीक्षा में पास हो जाता। और पासिंग मार्क कितना है? 35% है। तो x का 35% जो है वो इतना के बराबर होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। 175 और 35 कितना होगा? 5 5 10, 7 3 10, 1 11 और 210 बराबर x का 35%। 5 7 35, 5 से 20 5 100, 7 3 21 30, तो x बराबर 3 दूना 6 यानी कि 600। क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए। किसी परीक्षा में अधिकतम अंक 900 है। छात्र को अधिकतम अंक का 33% मिलने पर, अधिकतम अंक है 900, 33% मिलने पर 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है। 45 अंक से फेल हुआ, यानी इसका मतलब क्या? 45 नंबर उसको और चाहिए था। तो इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए। 9 27, 9 27 2, 297 प्लस 45 यानी कि 343, 47, 342। ठीक है, नंबर 51। एक छात्र परीक्षा में 25 अंक प्राप्त करता है और 15 अंक से फेल होता है। 25 अंक प्राप्त करता है और 15 अंक से फेल होता है, मतलब 25 में अगर 15 और मिलता तो क्या होगा? पासिंग मार्क होगा। और उसका उत्तीर्णांक कितना है? 20%। ये जो है किसी संख्या का 20% के बराबर है। 20 पंचे 100, 40 अगुने 5 बराबर 1, 4 पंचे 20, यानी कि 200 नंबर का टोटल एग्जाम था वो। 52 देख लीजिए। एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलते हैं और 40 नंबर से फेल होता है और ये जो है 40% के बराबर है। सिंपल सी बात है। 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2 40 80 बराबर x गुने 2/5, 2 से 40, तो x बराबर 5 चौक 20। और देखिए 53, सब सेम ही टाइप क्वेश्चन था। अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन के लिए समझा रहे हैं आपको, इसका थ्योरी समझिए। एक अभ्यर्थी एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और वह 10 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा अभ्यर्थी 42% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम प्राप्तांक से 1 अंक अधिक प्राप्त करता है। अधिकतम अंकों की संख्या कितनी होगी? एक ही क्लास है तो दोनों विद्यार्थी के लिए पासिंग मार्क, यानी कि पासिंग मार्क दोनों बराबर होगा। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? पासिंग मार्क बराबर पासिंग मार्क। एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त करता है, एक अभ्यर्थी जो है x का
20% इतना अंक प्राप्त करता है और वो 10 अंक से फेल हुआ, इसका मतलब क्या, उसको 10 नंबर और चाहिए। एक दूसरा विद्यार्थी जो है वो 42% अंक लाता है और पासिंग मार्क्स से 1 नंबर वो ज़्यादा लाता है। अगर इसके मार्क्स में से 1 नंबर घटा दे, ये भी होगा पासिंग मार्क, ये भी होगा पासिंग मार्क। ठीक है, अब यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना है। देखिए x का 20% और x का 42%, ये अगर इधर आएगा तो क्या होगा, x का 20% और x का 42% निकालिए। तो ये 10 है ना, यहाँ पे इसको, इस 10 को यहीं पर आने देते हैं, या फिर ऐसा कीजिए 20% ये 42%, तो अगर इधर आए तो माइनस x का 22%, ठीक है, बराबर -11, एक माइनस माइनस कट गया, 11 दूना 22, 2 से 50, तो x बराबर क्या हुआ 50। x का